कभी भी इस तरह बैठकर बात नहीं कर सके। बातें तो बहुत हैं बेटी, लेकिन अल्फाज में दम नहीं। मैं चाहे कुछ भी कहूं तुमसे, मेरी बात में कोई असर नहीं है, हमेशा से है, कदर भी असर भी। जो कुछ आप कहते थे मैं मानती थी। आपने मुझे बाप की तरह पाला, मोहब्बत और अपनी शफकत दी। जो कमी हनीफा साहिबा ने छोड़ी वो आपने पूरी की बाबा। वो भी चाहे कितना छुपाने की कोशिश करे, जाहिर हो ही जाती थी। जब मैं छोटी थी तो अम्मी यानी जब हनीफा साहिबा की बेरुखी महसूस करती थी तो बचपने में सोचती थी कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है। यानी मैंने खाना नहीं खाया इसलिए नाराज हो गई, या कोई गलत बात कही इसीलिए खफा हो गई होंगी। हमेशा यही सोचती थी, हमेशा खुद को ही बुरा समझती थी। तुम तो हीरे जैसी बच्ची थी, ना नाराज हुई और ना ही कभी दिल दुखाया। क्या वाकई ऐसी थी मैं? हाँ बिल्कुल। तुम अपना काम खुद करती, जिम्मेदारी निभाती, जमरूद का भी ख्याल रखती। तुम तो कभी बच्ची थी ही नहीं, और ना ही कभी एक दिन भी आप लोगों पर बोझ नहीं बनी, यही कहने वाले थे ना? क्या वाकई में बोझ नहीं बनी? मैं तो सिर्फ चाहती थी कि हनीफा साहिबा भी मुझे चाहें। तुम्हारे बहन भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। ये बात कभी रद्द नहीं की। कहती थी मेरे बाबा मेरे बहन भाई मेरे लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन जब से कारबे खानदान वाले आए तब से आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाए ना। अपनी बेटी को आग में नहीं झोंक सके। ये कहने की हिम्मत नहीं थी ना कि जमरुद को ले जाओ। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उस लम्हे में फंस गया। गलती थी मानता हूँ, सबसे बड़ी गलती थी, मगर ये मोहब्बत की वजह से नहीं थी, हरगिज नहीं, कसम खाता हूँ। कोई रास्ता नहीं था। बरसों से जिस डर से बचता आया हूं, वही डर हकीकत बन गया। एक तरफ हनीफा का अपनी औलाद के लिए खौफ। सिर्फ उन्हीं को खौफ था? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा बेटी। माँ बाप होना एक अलग चीज है, जिस पर पड़ती है वही समझ सकता है। तुम अभी जवान हो, मां बनोगी तब समझोगी। सिर्फ इतना जान लो बेटी, माँ बाप अपनी औलाद के लिए हर जुर्म कर सकते हैं, चाहे बाद में जिंदगी भरी क्यों ना पछताना पड़े। शायद जब मैं माँ बनूंगी तो ये सब समझ पाऊंगी, लेकिन आप मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे। चाहे मैं लाख कोशिश करूं फिर भी नहीं। मेरी बच्ची, जो दिल में हो कह दो। मैं जानता हूं कि तुम भी अपने दिल की कड़वी बातों को नरम लफ्जों में कह देती हो। नरम या सख्त मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल टूट गया है। हमेशा कहा कि मेरा बाप पहाड़ की तरह मेरे पीछे है, मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो मुझे बहुत चाहते हैं। लेकिन शायद आपने महज ज़मीर के बोझ या खुदा के खौफ या शायद तरस खाकर मेरे साथ अच्छा सलूक किया हो। हरगिज नहीं मेरी बच्ची, मेरे दिल में खौफ खुदा है। हाँ डरता हूँ,
क्योंकि एक जान मेरी जिम्मेदारी है। बस यही वजह है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद यकीन आ जाता अगर आपने मुझे खुद अपने हाथों से दुश्मन के हवाले ना किया होता। सबसे तकलीफदेह बात पता है क्या है? आपने मुझे ज़मरुद के लिए, मेरे भाई के लिए कुर्बान कर दिया। अगर मुझे बता देते कि बात यूं है तो मैं खुद चलकर उनके लिए कुर्बान हो जाती, क्योंकि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे। लेकिन आप लोग अगर बात खत्म हो गई हो तो खत्म। चलता हूँ, खुदा हाफिज। इंसान के जब सगे माँ बाप ना हो तो वो खुद को बहुत अधूरा महसूस करता है। बारान, अगर वो मर जाते तो कह लेते वो मर गए, उनकी कब्र पर जाते और कहते जिंदा होते तो मुझे किसी के हवाले ना करते। लेकिन जो माँ बाप जिंदा होकर भी अपनी औलाद को छोड़ देते हैं, उन पे हैरत होती है मुझे। सिर्फ यहाँ मुझे एहसास होता है कि मैं महफूज हूँ। सिर्फ यही सोचकर सुकून मिलता है जब तुम्हारे कंधे पर सर रखती हूँ। कैसी हो गुल? आज तो हम बाल बाल बच गए। ये बचना है तो बर्बादी कैसी होती है? मतलब ये कि दादी ने कुछ देखा नहीं ना, इसलिए कहा। हकीकत में ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो। बेगम साहिबा सब समझ गई हैं। तुमने उनकी नजरें नहीं देखी। असल में उन्होंने मेरे हाथ में झाड़ू देखा तो ये बुरा लगा उनको। फराद, तुम हर बात को मजाक में क्यों उड़ाते हो? मैं तुमसे कब मजाक कर रहा हूँ गुल? जो दादी ने देखा वही कह रहा हूँ। कितनी बार तो कह चुका हूं मैं तुमसे कि चलकर बात कर लेते हैं गुल, लेकिन हर दफा तुम ही मना कर देती हो मुझे कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कदर आपा की परवाह मुझे भी है, तुम जानती हो, वरना मेरे पास इस बात को छुपाने की अब कोई वजह बाकी नहीं है। वाकई में कोई नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम गुल? तुम कुछ अलग लग रहे हो मुझे। अलग लग रहा हूं? कैसे अलग लग रहा हूं? मैं वही पूछ रही हूँ तुमसे। कुछ अलग सा है तुम में, जैसे कुछ अकड़ से गए हो, जैसे तुम्हें अब किसी की कोई परवाह ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में कुछ फैसले इंसान को बदल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। हो सकता है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बारान को पता चल गया है कि शेयर्स नीचे गए हैं। वो ये जानना चाहता है कि किसने खरीदे हैं। एक दिन तो पता चलना ही था। वैसे ये खबर अच्छी सुनाई आपने। मेरे आने से पहले तुम वहां से चले जाना, और हाँ, उससे कोई बात मत करना तुम। ठीक है बाबा, बाद में मिलते हैं। क्या हुआ फराद? कुछ खास नहीं गुल, बस जरा कुछ कारोबारी मामला थे, वो तय कर लिए। चलो खैर, अब मैं चलता हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।
यार, हम बहुत करीब आ गए हैं। जरा सोचो, जब हम उस औरत तक पहुंचेंगे तो वो फौरन बता देगी तुम्हारी माँ ने यहाँ काम किया था। फिर बाकी सब आसान हो जाएगा। अगर उस दिन तक खुद को संभाल लिया तो? क्या मतलब? तुम कहना चाह रहे हो ये लड़की खुशी से बेहोश हो जाएगी? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। नहीं, मेरा मतलब भूख से बेहोश हो जाओगी। नहीं, मैं तो खा रही हूँ। मामा ने काफी अरसे से मेरी अम्मी से बात नहीं की, लेकिन ये औरत, शायद उसने हाल ही में मेरी माँ को देखा हो। जरा सोचो ना, शायद वो अपने फोन से हमें उनकी पिक्चर्स वगैरह भी दिखा दे। जैसा मैंने कहा, उस वक्त के लिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा। हो सकता है वो उनका पता भी जानती हो। चलो एक निवाला तो खाओ। चाय पिलाऊं क्या तुम्हें? नहीं नहीं, अब इतना भी नहीं, खुद पी लूंगी मैं। तो पियो ना फिर। शाबाश। लो एक निवाला और। वेरी गुड। अब चाय का घूंट। तुम मेरे मुहाफिज फरिश्ते हो, तुम जानते हो ना, बल्कि मेरे हीरो हो। और खिलाऊं क्या तुम्हें? नहीं शुक्रिया, खुद खा लूंगी। कैसे हो बच्चों, बात हो सकती है? आइए ना बाबा, हमारे साथ बैठिए। नहीं शुक्रिया बेटा, तुम बैठो बेटी। कुछ बात है क्या बाबा? दारिया के शेर से मुताल्लिक खबर आई है। तो यानी उसने बेच दिए? हाँ, बेच दिए। जबरदस्ती लेकर आए थे उसे, दुल्हन के लिबास में थी वो, उसके सबसे बड़े दिन पर। कितना नाम लेती रही वो बारान का, महीनों तक उसे याद करती रही। उसने कई महीनों तक इसी कमरे में अपनी मां की वजह से अजियतें सही है। उसके बाद चली गई। उसके बाद भी मैंने जान नहीं छोड़ी। मैंने उसके साथ और भी बदतर किया। मेरी बच्ची ने कैसे सहा होगा वो सब कुछ, कैसे। लेकिन मुझे तो सिर्फ बारान की पड़ी थी। बारान को तकलीफ हो, बारान बर्बाद हो जाए। और दिलान, क्या कभी मैंने उसके बारे में सोचा? मैं कैसे सोच सकती थी? मैं तो अंधी हो चुकी थी। कितना जुल्म कर दिया। सबिया साहिबा, आप वाकई खुद पर बहुत जुल्म कर रही हैं। आपने दिलान को अपनाया, शायद ये खून की कशिश ही थी, पता नहीं, लेकिन आपने उसे पसंद किया और तरस खाया। यहाँ तक कि इतनी छोटी लड़की को ये सब नहीं सहना चाहिए था। क्या ये सब मेरे जुर्म को छुपाने के लिए काफी है? बताओ मुझे। हम नहीं जान सकते, लेकिन मेरे ख्याल में दिलान ने आपको समझा। वो जानती है कि आपने सब कुछ अपने दर्द की वजह से किया। अगर वो ना समझती
तो कभी आपसे बात नहीं करती, ना ही मिलती। लेकिन देखें, जब भी आप जाती हैं तो वो आपका इस्तकबाल करती है। और वो भी सब कुछ भुलाकर, जबकि मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा उसे तकलीफ देने का। कितना खूबसूरत दिल है उसका, और कितनी खुश नसीब हूं मैं। काश अभी जाकर उसे कह सकती, बता सकती, लेकिन कैसे? या अल्लाह, कैसे? कैसे? जबकि मैंने उस पे इतना जुल्म किया हो इस कमरे में, उसके बाद कैसे? मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। आपको जरा रहम नहीं आता मुझ पर? खोल दें ये जंजीरें। मुझे वॉशरूम जाना है। खोलें। दोबारा अगर भागने की कोशिश की तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। एक गुलाम की तरह इस कमरे में कैद करके रखा और बोलने का हक तक नहीं दिया मैंने उसे। बर्बाद कर दूंगी मैं, सब तबाह कर दूंगी रिवा, सब बर्बाद कर दूंगी मैं। कैसे किया मैंने ये? कैसे? कैसे किया मैंने अपनी बेटी के साथ? कैसे किया? जानता था दारिया आराम से नहीं बैठेगी। हमारी मुखालफत में न जाने उसने शेयर्स किसको बेच दिए हैं। भाई क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या किया अब दारिया ने? अपने शेयर्स बेच दिए। उसका वकील मुझे टाल रहा था। यही वजह थी कि लगता है उसने अपने शेयर्स बेच दिए। काश थोड़ी सख्ती करता, दबाव डालता तो शायद वो दे देता। खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं बाबा। दारिया है वो, हमेशा गंदी चाल ही चलेगी। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। पहली ही बार में उसे अंदर करवा देना चाहिए था। रहने दो बेटा, अब पिछली बातें कुरेदने का कोई फायदा नहीं है। पहले तो ये पता चले कि शेयर्स किसने और क्यों खरीदे, उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। सही कहा बाबा, आपने ठीक कहा। हम पहले मालूम करेंगे, शायद उसने जिसको बेचे हैं उससे खरीद सके। नहीं चाहता कि हमारी कंपनी के शेयर्स किसी गैर के हाथों में हो। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो बारात? शेयर्स किसी गैर ने नहीं खरीदे। खरीदने वाला भी एक काराबे ही है।